हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकाय कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वेषां मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी, धरो श्री गिरधर जो के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो, अति अब नहीं छूटने की आस। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी के सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपरा कर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। लाडली विश्वानंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा श्रोता सभी बंधुओं को राधे राधे। विगत 10 दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्व की कथा श्रवण करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज 11वां दिवस है। आज हम आपको एकादश अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। कल हमने आपको श्रवण कराया कि जब बाला नाम की कन्या अत्यंत दुखित हो गई, तब दुर्वासा ऋषि ने उसे खूब समझाया और बताया कि तुम पुरुषोत्तम मास की पूजा करो। और उन्होंने अपनी और अमरीश की कथा उस बाला नाम की कन्या को श्रवण कराया, किंतु वह कन्या दुर्वासा ऋषि की बात न मान के और भगवान शिव की पूजा करने लगी। अब उसी की कथा के आगे कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। अथ एकादशो अध्यायः। श्री नारद उवाच अचीकरत कुमारीयं महत्कर्मं सुदुर्कर्म मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। श्री नारद उवाच अथारभत कल्याणी तपः परम दारुणम् चिंतायन्ति शिवं शान्तं पंचवक्त्रं सनातनं भुजंगभूषणं देवं नन्दीभृङ्गनिवेशितं चतुर्विंशति तश्चैव गुणश्रीभिर्भिश्रुतं महासिद्धाभीष्टानि प्रकृत्या पुरुषेण च चंद्रखल सद्भालं जटाजूट विराजितं चचार दुस्वरं बाला तमुद्दिश्य परं तपः पंचागिनानां च मध्ये सा स्थायिनी ग्रीष्मरेव हेमन्ते शिविरे चैव शीतवार्यान्तरिस्थिता वक्त्र व्यक्तावक्त्रा तथा रेजे जलस्थं कमलं यथा। नारद जी कहते हैं कि सब मुनियों को जो दुष्कर कर्म करता है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे आप विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोलते हैं, कहते हैं कि हे नारद जी, तदनंतर ऋषि कन्या के ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ कर दिया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों को और तीनों गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्राकृति और
महापुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के शूर होने पर पंचाग्नि के बीच में रहकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में रहकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह में घिर गई हो। शीत के कारण नासिका से निकलनी हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल के मकरंद पार करके भ्रमण करती जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूम्रपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। सब देवताओं के दुष्प्रसाद और ऋषियों के स्पर्शनीय उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने से हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा वह खड़ी हो गई और तप से दुर्बल हो जाने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम में क्लेश पाई हुई वह भगवान शिव को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या को ने झूमकर पार्वती पति भगवान शिव को प्रणाम किया। उस विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। देखिए, भगवान की पूजा दो प्रकार की होती है, एक सभी साधनों से युक्त और दूसरा मानसिक। यहाँ पर बाला ने मानसिक पूजा किया। तो श्रोता पूछते हैं कि मानसिक पूजा कैसे करें और ये क्या होती है? तो मानसिक पूजा इस प्रकार होती है कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, फिर भी मन में सुंदर भाव है कि आज भगवान की पूजा की जाए। तो मन के ही भाव से मन में ऐसा विचार किया कि हमारे पास नाना प्रकार के सामग्रियां हैं, हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को सुंदर लड्डू का भोग लगा रहे हैं, मालपुआ खिला रहे हैं और ये सब मन में कर रहे हैं। तो ये होती है मानसिक पूजा। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, मन में सुंदर भाव हो तो कुछ भी ना होते हुए हम मानसिक पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि धन है तब फिर मानसिक पूजा ना करें, कंजूसी का त्याग करके भगवान का उत्तम साधनों से पूजन करें। यहाँ बाला ने पूजा सामग्री के अभाव में मानसिक पूजा करके भक्ति युक्त से जगत के नाथ भगवान की स्तुति की। कन्या बोली कि बालो वाचे अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्ग भूतेषु गौरीश शंभो तमः सोम सूर्याग्नि दिव्यति नेत्रे मदधारा मुंडास्ति मलग्नि नामस्त्रे नरोनेक तापाभि भूतांग पीडम परे घोर संसार वाधव निमग्नः स्वालव्याल कालो प्रचंड
विदण्ड विमुञ्चते भवन्ति सर्वर्ण प्रपन्नः विभूयेन बाणः स्वकीये कृताश्च व्रता जीवार्थ कालार्क भूपाल पत्नी दयानाथ भूतेश चंडीश भव्य भवत्राणा मृत्युंजय प्राणनाथ मखाध्वसं कर्त समस्तार्तिहर्तः सदा सेव कामना भवत्संबोधन से कर्तः नामोजमर्थहर्त पुरा सृष्टिकर्ता त्वदीय नाव प्राणनाधाद हर्तः। भगवान की मानसिक पूजा की और स्तुति करने लगी। कन्या कहती है कि हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्गे, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमो, हे मेरे आधार मुंडास्ति मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त है, अंगों से पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिंदा कर दिया, ऐसे आप समस्त भूतों के दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों के को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भागवती मेघावी की तपस्वी कन्या का इस प्रकार मन से और वाणी से भगवान की शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण ऊचु तत्कथं सोमार्कंड तपसो गतरेव च प्रसन्न वदनान् भोज तवानुवाच सदाशिव। शिव उवाच वरं वयं भद्रं ते यस्ते मनसि वाञ्छितः प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मां खिद तपस्विनी। तदा कैन्यं सुकुमारीय महानंद परिलुप्ता उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्न सदाशिवं। बालौवाच दीनानाथ दया सिंधो प्रसन्नांचे ममोपरि। तदा मत्कामितं देहि मां विलम्बं कुरु प्रभु। पतिं देहि पतिमहं व्रणे। पतिं देहि महादेव नान्यमन्ये चिन्तितं हृदि। एवं मुक्ता तदा योषि विररामैकपर्दिनम्। तदा करुण महादेव जगात मुनि कन्यकाम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि कन्या के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख वाले सदाशिव भगवान शंकर कहने लगे कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट वर है वह मैं तुझे देता हूँ। हे भागे मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शिव के वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। और हे राजन, प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव से कहने लगी। कन्या कहती है कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई।
तब यह सुनकर महादेव जी उससे कहने लगे, शिव उवाच त्वयं यत् मुखो नोक्तं तदस्तु मुनिकन्यके पंचकृत्वा त्वया यस्मा पतिं सर्वार्थिको तोऽधुनः तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुंदरी सूरः सकल धर्माज्ञ साधवः सत्यविक्रमः यज्ञवानः स्वगुणो गुणख्याता सत्य सांध्या जितेन्द्रियः सन्मुखो प्रेक्षकाः सर्वे राजयान् गुणशीलिनः। श्री कृष्ण उवाच इत्याकर्यवचा तस्य धूर्जेतेन्द्रियम् उवाच वनता भूत्वा बालावाक्य विशारदा बालो उवाच एवं मे गिरिजाकान्त मास्तु लोकेति कौतुकम् एकस्य एक एवस्ति भार्यानर्थः सदाशिव न दृष्ट्वा न तु न श्रुता कोऽपि नार्येकां पंचभर्तका एकस्य पंचपत्न्यास्तु पुरुषस्य भवन्ति तदीयाहं कथं शम्भो भवेयं पंचभर्तका नैवाहर्षि वचेस्तेवेवं मयि यत्तुं कृपानिधे। भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिकन्यके, तू जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे पांचों वीर सर्वधर्मवेत्ता सज्जन सत्कर्म पराक्रमी यज्ञ करने वाले अपने गुणों से प्रसिद्ध शक्त प्रसिद्ध जितेंद्रिय 13 मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली कि हे गिरिजाकांत, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली नहीं देखी गई और न ही कभी सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर भगवान शिव पुनः बोल उठे। श्री शिव उवाच मास्तु तेऽस्मिन् भवे भीरो भव्यं तत्परजन्मनि अयोनि संभवा तत्र भविष्यति तपोबलात् भर्तजं सुखमासाध्य ततो गन्ति परम पदम दुर्वातो मे प्रियो मूर्ति सा त्वया अमवतः पुरा सचेत कोपवता शुभ्रु निर्देह भुवनत्रयम् त्वया गर्भातिरेकेण ब्रह्मतेजः प्रमर्दितम् पुरुषोत्तमस्त्वया मासो न कृत्यो भगवत्प्रियः यस्मिन् पतिमश्चैव श्रीकृष्णेनात्मनः स्वकयम् अहं ब्रह्मादयो देव नारदाध्यस्त्वं तपस्विनः तदादेश कराबाले तदाज्ञां मे विलङ्घये समासो न त्वया मूढं पूजितो लोकपूजितः अतस्ते पंच भर्तारो भविष्यन्ति दुरात्मजे नान्यथां भावि तत्काले पुरुषोत्तम खंडनात् यो वे निंदिता तं मासं सायांति घोररौरवम्। भगवान शिव कहते हैं कि हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति का सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल
बिना योनि को उत्पन्न होगी, तब पति का सुख भोगकर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे प्रिय मूर्ति दुर्वासा की तूने पहले अपमान किया है। हे सुग्रीव, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अवधि मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि की से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिनकी आज्ञा का सदा मानते आए हैं, हे बाले, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, हे दुजात्मे, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम मास के अनादर करने के कारण अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह रौरव आदि नरक का भागी होता है। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि सत्पुरुषों के वचन और अपने गुरु के वचन की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम करते क्या है, अपने घर के पुरोहित से पूछते तो हैं कि हमारा कष्ट कैसे दूर हो, लेकिन जब वो कोई उपाय बताता है तो हम उसे नहीं करते। इसी प्रकार अपने गुरु से हमने पूछा और गुरु ने जब हमें सन्मार्ग दिखाया तो हम उस सन्मार्ग में चलते नहीं हैं, और जब उस सन्मार्ग को हम छोड़ देते हैं तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए सदा अपने इष्ट की, अपने घर के बड़े बुजुर्ग की और अपने गुरुदेव की बात को सदैव मानना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वालों के विपरीत ही फल होता है। अब यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे ही इस लोक में तथा परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हैं, प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे और प्राप्त होते रहेंगे। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करने वाले हैं। हे बाले, जिस पुरुषोत्तम में व्रत आदि करने से भगवान पुरुषोत्तम शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे ना भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले, अतएव अनुकरणीय जो मनु हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी रह गई। श्री सूत उवाच शशांक लेकांकितं भारदेशे सदाशिव शैव दिशं प्रयाते चिंता ब्रवधे मुनिराज कन्यां हत्वं यथा वृत्रहरं मुनीशः। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिव वाक्यम नाम 11वां अध्याय। यहाँ पर आज हम 11वें अध्याय की कथा विश्राम करते हैं। कल हम आपको 12 अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।